जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हेलो दोस्तों, 2 दिन पूर्व हमारे एक श्रोता ने कमेंट में लिखा कि जिस प्रकार से हम घूमते फिरते हैं और अनजाने में हमारे पैरों से चींटियाँ या अन्य कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो क्या उनका पाप हमें लगेगा। उस श्रोता के इस सवाल के साथ एक सवाल हम अपनी तरफ से डालते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवा डालता है और उस दवा से सभी कीड़े मर जाते हैं तो क्या उन कीड़ों का पाप उस किसान को लगेगा। इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हम गीता 18वें अध्याय के 48वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। सहजम कर्मणे कौन्तेय नेषो दोषम अपि न त्यज्यते सर्वारंभ ही दोषेण धूमेन अग्निव्रता। हे कुंती नंदन, सहज कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिस कर्म के बिना मनुष्य की जीविका में बाधा आती हो उन कर्मों को दोषयुक्त होते हुए भी इंसान को कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होता है। इस प्रकार अग्नि धुएं से युक्त होती है। गीता 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अस्य न अहंकृत भाव बुद्धि अस्य न लिप्यते अथवा अपि से ईमान लोका न हन्ति न निबध्यते। जिस मनुष्य का अहंकार भाव ये कर्म मैंने किया है तथा जो कर्मों से लिप्त नहीं होता, जो कर्मों से बनता नहीं है, वह मनुष्य इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न तो मारता है और न वो कर्मों के बंधन से बनता है। फिर जिस मनुष्य को पता ही नहीं है कि तेरे पैर से चींटी मरी है या कीड़ा मरा है तो उस मनुष्य को पाप किस प्रकार से लगेगा। और उधर उस किसान ने लोक हित को मध्य नजर रखते हुए अपनी फसल को बचाया है। यदि फसल में कीटनाशक दवा नहीं डालता तो फसल को कीड़े खा जाते और फसल नष्ट होने पर प्राणियों का पेट नहीं भरता। इस प्रकार उसने लोकहित के लिए जो कर्म किया है उसके लिए उसको पाप नहीं लगता। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।